नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेदांत सीरीज के तीसरे सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पहले सेशन में चर्चा की थी भारतीय वेदांत की, सनातन वेदांत के रूपरेखा पे हमने चर्चा की थी। दूसरे सेशन में हमने बात की थी कि इंसान के 4 पुरुषार्थ का वेदांतिक दृष्टिकोण क्या है और किस तरह से मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्यों को वेदांत ने सजोया है। अब हम आज तीसरे सेशन में शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, आप सभी का प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत की तरफ से, यूएसए की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिसने इस यज्ञ में अपनी आहुति देना भी निर्धारित किया, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने बात की कि हम लक्ष्य निर्धारित कर चुके पुरुषार्थ में पिछले सेशन में, अब इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वेदांत के पास क्या उपाय है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जिन पे हमने बातें की थी, तो उसी उद्देश्य से लिखे गए शास्त्र, शास्त्र शब्द शश धातु से बना है, शाश धातु संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है टू इंस्ट्रक्ट प्लस त्रयः। त्रय मीन्स टू प्रोटेक्ट। तो जब हम कहते हैं शास्त्र, सो वी मीन शाश मीन्स टू इंस्ट्रक्ट एंड त्रय मीन्स टू प्रोटेक्ट। सो शास्त्र मीन्स इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट मैनकाइंड, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए, रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ फियर, सभी तरह के डरों से मुक्त करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए उन्हीं को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हम शब्द सुनते हैं शासन, मीन्स अ बॉडी दैट इंस्ट्रक्ट्स। अनुशासन, अनु मीन्स फॉलोज, दैट फॉलोज, जो पीछे आता है। जब आप स्वयं उसको करें तो अनुशासन। प्रशासन, प्र मतलब आउटवर्ड, यदि कोई दूसरा आप पे करे तो प्रशासन, आप स्वयं पे करें तो अनुशासन। शासन, ये सब वही इंस्ट्रक्शंस, आप खुद को इंस्ट्रक्शन दें या दूसरा आपको दे। त्रय, जहां भी त्र आती है, मंत्र, यंत्र, लोकतंत्र, क्षत्रिय, शत का मतलब घाव, त्रय का मतलब जो घावों से सुरक्षा करे। तो शास्त्र का अर्थ हुआ शासनात् त्रायते इति शास्त्रम उच्यते। समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स बाय इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड शास्त्रास। इन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। इनके उद्देश्य इनिशियली दे प्रोटेक्ट अस, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, बाय गाइडिंग अस। शुरू के दौर में हमें गाइड करके सुरक्षा करते हैं, और बाद के दौर में वो सुरक्षा करते हैं हमें एनलाइटन करके। तो ये हुए शास्त्र। अब जब भी हम भारतीय सनातन धर्म, सनातन विज्ञान, ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो कई नाम हमारे सामने आते हैं। वेद आते हैं, भाष्य आते हैं, स्मृतियां आती हैं, श्रुतियां आती हैं। क्या है ये और इतने सारों की आवश्यकता क्या है? तो थोड़ा सा इस पे हम बात करें। हम सुनते थे एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। एक छोटी सी गलती के कारण उस मंत्री को राजा ने मृत्यु की सजा दे दी। अब मंत्री बड़ा परेशान, जरा सी गलती पे राजा ने अपनी सनक में आके मृत्यु की सजा दे दी। अब वो क्या करे मंत्री, उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं। उसने अपनी अंतिम इच्छा में यह चाहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। उसकी पत्नी को बुलवाया गया। उसने अपनी पत्नी को 5 चीजें लेके आने को रात को कहा, क्योंकि राजा ने सजा यह दी थी कि उसको रात भर महल के बुर्ज पे रखेंगे, किले के बुर्ज पे, और सुबह होते ही उसका सर हाथियों से कुचलवा देंगे। तो रात भर किले के बुर्ज पे रहने वाला था। तो उसने अपनी पत्नी को रात में 5 चीजें लेके आने को कहा, चुपचाप किले की दीवार के पास में। एक तो गो, वो जो किले पे चढ़ती है, बिग लेजर्ड, बड़ी सी जो लेजर्ड होती है, बड़ी सी छिपकली गो।
दूसरा उसने कहा कि गो की नाक पर शहद डाल देना और गो की पूंछ पे एक रेशम की डोरी बांध देना, और जहां रेशम की डोरी खत्म हो वहां एक पतली रस्सी बांध देना, जहां वो रस्सी खत्म हो वहां एक मोटी रस्सी बांध देना, और जहां मोटी रस्सी खत्म हो वहां एक मोटा रस्सा बांध देना। पत्नी रात को आई और उसने वैसा ही किया। गो की नाक पर शहद की बूंद टपकाई और पीछे उसको रेशम से बांध दिया। गो उस किले की दीवार पे शहद को सूंघते हुए ऊपर चढ़ती गई। गो पूरा दीवार चढ़ गई और जैसे ही गो ऊपर चढ़ी उस मंत्री ने गो को उतारा और उसकी पूंछ में बंधी हुई रेशम की डोरी को खींचा। जहां रेशम की डोरी खत्म हुई वहां पतली रस्सी थी, उसको खींचा। जहां वो रस्सी खत्म हुई वहां मोटी रस्सी बंधी हुई थी, उसको खींचा। जहां मोटी रस्सी खत्म हुई वहां एक मोटा रस्सा था, वो भी उसके हाथ में आ गया। अंततः मंत्री ने बुर्ज पे उस मोटे रस्से को बांधा और उस रस्से से उतर के भाग गया। बस यही भारत के शास्त्र हैं, अलग अलग तरह के हैं। पहला रेशम। रेशम क्या है? जो बहुत सरल है, हल्का है, ताकि हर व्यक्ति उसकी गहराई को ना भी समझ पाए तो भी हर व्यक्ति उससे जुड़ सके। तो ये रेशम है, हमारे पुराण कहानियां हैं, बच्चा बच्चा समझ सकता है। विष्णु की कहानी है, भगवान शिव की कहानी है, देवासुर संग्राम की कहानियां हैं, प्रहलाद की कहानियां हैं। आप इन कहानियों को एक 4 साल के बच्चे को सुनाइए, उसको भी रोमांच हो जाएगा। ये तो रेशम है। पर जिसमें जिज्ञासा ज्यादा है उसे रेशम पे रुकने की जरूरत नहीं है। वो रेशम खींचेगा तो आखिरी में उसके हाथ में इतिहास आ सकता है। इतिहास रामायण है, महाभारत है, ये उससे ज्यादा कॉन्क्रीट है। उसको खींचिए, और जब उसको खींचेंगे तो एक मोटी रस्सी हाथ में आएगी। वो हो सकते हैं सूत्र, स्मृति है वो। और जब मोटी रस्सी खींची जाती है, तो जब मोटी रस्सी समाप्त होती है तो मोटा रस्सा हाथ में आता है। और वो जो मोटा रस्सा है वही वेदांत है, वही उपनिषद है। उसको बांधिए और जिंदगी रूपी परेशानी से मुक्त होके रवाना हो जाइए। इस तरह से हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। जरा आप कल्पना करें कि मान लीजिए कि आपका सर दुख रहा हो और आप हमारे पास आए और हमें कहें कि डॉक्टर साहब मेरा सर दुखता है, या आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप बोलें कि मेरा सर दुख रहा है, और वो डॉक्टर बड़ा विद्वान डॉक्टर रहा हो और वो आपको कहे कि देखिए अगर आपका सर दुख रहा है तो ये आम बात नहीं है। सर दुखना एक प्रक्रिया के तहत होता है। तो अगर आपको सच में इसका निदान चाहिए तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सर दुखता क्यों है, और उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेन को स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 4 साल का सबसे पहले एमबीबीएस कीजिए, उसके बाद 3 साल का डीएम कीजिए न्यूरोलॉजी में, उसके बाद 3 साल का एमडी कीजिए, उसके बाद 3 साल का डीएम कीजिए। ऐसे 10 साल ढंग से पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि सर दुखता क्यों है, तभी आप उसका निदान निकाल पाएंगे। तो व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ के बोलेगा मुझे आप माफ कीजिए, और कोई डिस्प्रिन विस्प्रिन हो तो आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि ये सच बात है, हर व्यक्ति को इतना जानने में इच्छुक नहीं होता। तो पुराण डिस्प्रिन है, रामायण महाभारत डिस्प्रिन है। एक एपिसोड देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन शांत होगा, आगे बढ़िए। पर नहीं, अगर आपको गहराई में उतरना है, उस मोटे रस्से को ही पकड़ना है, तो आप एमबीबीएस कीजिए, सूत्र एमबीबीएस है। उसके बाद आपको अगर आपको और आगे पढ़ाई करनी है तो आप एमडी कीजिए, स्मृतियां हैं। और आपको डीएम करना है तो पूरा वेदांत है, आपकी इच्छा पे है। तो बड़ा कैनवास है सीखने का हमारे शास्त्रों में। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि पुराण वैज्ञानिक नहीं है, उन्हें वैज्ञानिक होने के लिए बनाया ही नहीं गया है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जरा सोचिए, आपके पास एक बच्चा आता है और उस बच्चे की उम्र है 3 साल या 2 साल। अभी रात को 9 बज रहा है और वो बच्चा आपसे पूछता है कि अंकल सूरज क्या होता है, सूर्य क्या होता है। तो क्या सच में आप उस 2 साल या 3 साल के बच्चे को न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन समझाने वाले हैं? या फिर आप उसे यह कहेंगे कि बेटा जो ये बल्ब तुम्हें दिखता है वो बल्ब की तरह गोल होता है,
और उसमें से रोशनी निकलती है और उस रोशनी से सब तरफ देखने लगता है, वो दिन में आता है। ये उस बच्चे को आप समझा देंगे, पर क्या आप जो कह रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से सत्य है? आप अच्छे से जानते हैं वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है, और उस बच्चे को आप वही समझा सकते हैं। पर अब मान लीजिए एक एमएससी बॉय आपके पास आता है, एक एमएससी करा हुआ लड़का आपके पास आता है और वो कहता है कि सूर्य क्या है, तो आप बल्ब की तरफ इशारा कतई नहीं करने वाले, आप तत्काल उसको न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन की प्रोसेस समझाएंगे। बस ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं। जिस स्तर का मैच्योरिटी का व्यक्ति आएगा, उस मैच्योरिटी के लिए समाधान उपलब्ध है। तो चलिए वो समाधान क्या है, एक एक करके इन पे चर्चा करें। तो पहला समाधान, पहला तो वेद स्वयं ही है, जिनको हम शब्द प्रमाण कहते हैं, जिन्हें हम श्रुति कहते हैं, जिन्हें कई बार आगम भी कहा जाता है, जिनको अपौरुषेय कहा जाता है, और जिनको कर्ण परंपरा से सीखा गया, कर्ण परंपरा से। चारों वेदों को अगर जोड़ लें तो लगभग 20,000 के करीब मंत्र होते हैं। हमने बात की मननात् त्रायते इति मंत्र, जिस भी चीज को आप पूरे मन से करेंगे वो आपकी सुरक्षा करेगा, यही मंत्र है। गुरु उपदेश त्रायते, गुरु उपदेश श्रूयते इति श्रुति ही, गुरु उपदेश श्रूयते इति श्रुति ही। गुरु के उपदेश को जब सुना गया उसी को श्रुति कहा गया, और कर्ण परंपरा से आज हम तक पहुंची, क्योंकि उस समय लेखनी का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो 4 वेद हैं। ऋग शब्द का अर्थ होता है प्रेज, तारीफ करना। तो ऋग्वेद में परमात्मा की तारीफ है, उस परम ऊर्जा की तारीफ है, उस एटर्नल एनर्जी की तारीफ है। तो ऋग्वेद में जो श्लोक हैं वो तारीफ में पोएटिक फॉर्म में लिखे गए। उसके बाद दूसरा वेद यजुर, यजुर संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्शिप, पूजा करना। तो यजुर्वेद में लिखा गया कि उसकी जो अब आप तारीफ करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, यज्ञ के रिचुअल्स कैसे होंगे, यज्ञ करना कैसे है आपको, उसके सारे श्लोक हैं। ये गद्य फॉर्म में है। तीसरा इज साम, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गीत। सो परमात्मा उस परम ऊर्जा की स्तुति में जो गीत गाए गए वो गीत हैं, सॉन्ग्स फॉर द गॉड। फिर आते हैं अथर्व। अथर्व मीन्स अर्थवान, जो प्रयास करे। तो तीनों ऊपर वाले वेदों का सार गर्भ, उनकी चीजें लेके अथर्ववेद बनाए गए। पर वेदों के कुछ उपवेद भी हैं। बात करिए कि उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद है। ये जितने उपवेद हैं ये किसी व्यक्ति ने रचे हैं, ये अपौरुषेय नहीं है, और ये धर्मनिरपेक्ष है, ये स्किल बिल्डिंग के लिए है। इसी के साथ कुछ वेदांग भी है, जैसे शिक्षा, ये बताती है कि कैसे उच्चारण करना है वेदों का। छंद, ये उसको कविता के फॉर्म में बताते हैं, ये बताते हैं वेदों को पढ़ा कैसे जाए। फिर व्याकरण और निरुक्त है, ये बताते हैं वेदों को समझा कैसे जाए। और अंत में ज्योतिष और कल्प है, ये बताते हैं यज्ञ कैसे किए जाए। इन्हीं को वेदांग कहते हैं। तो हमने वेद जाने, उपवेद जाने, वेदांग जाने। अब हम थोड़ा सा ये समझें ये वेद कैसे हमें हमारे जीवन में फियरलेस बनाते हैं। तो राजा जनक और याज्ञवल्क्य की एक कथा वेदों में आती है। एक यज्ञ के दौरान राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि प्रभु कौन है जो हमें सही दिशा दिखाता है, अगर हम परेशान हैं तो कौन सही दिशा दिखाता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला ये सूर्य, यही तो सही दिशा दिखाता है। पूछा आगे उनसे जनक ने, और अगर रात हो रही हो तो? याज्ञवल्क्य ने बोला अगर रात हो तो चांद सही दिशा दिखाएगा। जनक ने फिर पूछा और मान लीजिए अमावस हो तो फिर क्या? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा तो फिर मशाल, अग्नि सही रास्ता दिखाएगी, अग्नि जलाइए और आपको रास्ता दिखेगा।
जनक ने पूछा, और मान लीजिए अग्नि का भी कोई संसाधन ना हो हमारे पास, आग न जला सके, तो फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, तो फिर साउंड, आवाज रास्ता दिखाएगी। गौर से आवाज सुनिए और उसको फॉलो करते हुए चलिए। जनक ने पूछा, और मान लीजिए कोई आवाज देने वाला भी ना हो, ना अग्नि हो, ना सूरज हो, ना चांद हो, ना कोई आवाज हो, तो फिर क्या करें? उस केस में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, उस केस में अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। वो हमेशा अंदर से हमें सचेत करती है। हर पल जब भी हम कुछ कहते हैं, नहीं कहते, करते हैं या नहीं करते, अंदर से एक आवाज जरूर आती है जो कहती है तुम सही हो या तुम गलत हो। जब भी आपने अपने किसी सबॉर्डिनेट को डांटा हो, आपके अंदर से वो आवाज जरूर आई होगी, यार आज जरूर से ज्यादा डांट दिया। भले आप कभी सॉरी ना बोले, पर वो अंदर की आवाज जरूर हमें ललकारती है। एक प्रश्न हम आप सभी से पूछते हैं इसको समझने के लिए। इस प्रश्न को सुनते समय बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न को सुनिएगा, और प्रश्न के अंत में हाथ खड़ा करके तथास्तु कहिएगा, यदि आप तथास्तु कहना चाहें तो ही। पर आपके तथास्तु कहने का मतलब यह होगा कि जो आप कह रहे हैं, हम भी माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे वो हो जाए, तो सोच समझ के तथास्तु कहिएगा। हम प्रश्न बोलेंगे, आपको केवल कहना है तथास्तु, और आपके तथास्तु कहते ही वैसा हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गौर से प्रश्न पूछिएगा, सुनिएगा, और मन से हाथ खड़ा करके कहिएगा तथास्तु। तो प्रश्न ये रहा आपके सामने। परमात्मा करे कि मेरे बच्चों में बिल्कुल वही संस्कार, आदतें, चरित्र और आचरण आए जो मेरे अंदर है। परमात्मा करे मेरे बच्चों में बिल्कुल वही चरित्र, आदतें, संस्कार और आचरण आए जो मेरे अंदर है। अब हम जान पा रहे हैं आप में से बहुत कम अपना हाथ उठा के तथास्तु कह पाए। कंपन तो सबके हाथ में हुआ होगा, और कुछ लोगों के मन ही मन अंदर से आवाज आई होगी, यार ये चीज हम हमारे बच्चों में थोड़ी चाहते हैं। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमसे भी बेहतर वर्जन बने, हमसे बेहतर हो, तो इसलिए वो हाथ खड़ा ना कर पाए होंगे। पर दोस्तों जरा सोचिए, यदि वो चीज इतनी गलत है और इतनी खराब है कि हम हमारे बच्चों में नहीं चाहते, तो वो हमारे अंदर क्या कर रही है? बच्चे घर के सीसीटीवी कैमरा होते हैं। वो कतई नहीं करते जो आप उनको करने को कहते हैं, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। तो शास्त्र कहते हैं अंतरात्मा की सुनिए, वो बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो आपसे छोटा भी हो और आपकी अंतरात्मा कहती है यार गलत व्यवहार किया उसके साथ, फोन कीजिए और उससे माफी मांगिए। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की हमेशा सुनता है, जीवन में प्रेरित रहता है। कहते हैं कई लोग जब अपना बिजनेस या नौकरी चालू करते हैं, तो हर जाते हुए साल उनकी स्पाइन का एक वर्टिब्रा टूटता जाता है, और कई लोग 30 साल बाद उनकी स्पाइन के सारे वर्टिब्रा टूट चुके होते हैं, और इसलिए कई लोग स्पाइनलेस हो जाते हैं। स्पाइनलेस कौन होते हैं? जो अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते। तो वेद का कई मैसेजेस में से एक मैसेज, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपना स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाइए। अब हम दूसरे पे जाएं। दूसरा शास्त्र है सूत्र। सूत्र मतलब थ्रेड, एक धागा। वेद का हर शब्द एक फूल है, एक मोती है, और उस मोती को जो धागा पिरोले उसी को सूत्र कहते हैं। दे आर एफोरिज्म्स, वो कंफर्मिंग स्टेटमेंट्स हैं, बड़े विचार किए गए बनाए गए स्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हैं, बड़े महत्वपूर्ण, इसीलिए उन्हें सूत्र कहा जाता है, क्योंकि वो धागा है। सूत्र का अर्थ धागा। इसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो वेदों को क्लैरिफाई करना, समझाना लोगों को, क्योंकि वेद क्लिष्ट है, और दूसरा कोडिफाई करना, उसको समराइज भी कर देना। इसीलिए सूत्र की एक परिभाषा है, अल्पक्षरम असन्निधम सार्वत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनुवद्यम सूत्रो 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 सूत्रम विदम विदो। एक एक शब्द हम समझें। पहला अल्पक्षरम,
सूत्र वही हो सकता है। ये 6 क्वालिटीज हैं। कभी भी अगर आपको गणित का भी सूत्र बनाना है, इकोनॉमिक्स का सूत्र बनाना है, तो ये 6 फोल्ड क्वालिटीज है। फर्स्ट, अल्पक्षरम, कम से कम शब्द उपयोग कीजिए, एक सिंगल लाइनर, 1 फुल स्टॉप, खत्म। दूसरा, असन्निधम। असन्निधम का मतलब है अनएम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हो कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो। असन्निधम, बिल्कुल क्लैरिटी। तीसरा, सारवत, एसेंसफुल, पूरा एसेंस आ जाए उस एक लाइन में। चौथा, विश्वतोमुखम, यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भारत में लागू होगा और अमेरिका में नहीं। इसको फिर आप सूत्र या फॉर्मूला नहीं कहेंगे। मैथ्स का फॉर्मूला सारी दुनिया में एक जैसा लागू होता है। विश्वतोमुखम। अनुवद्यम, मतलब समथिंग विच इज कंटिन्यूअस, विच इज विदाउट फ्लो, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई उसका एक्सेप्शन ना हो, अनुवद्यम। अस्तोभम, जिसमें कोई कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इट शुड बी कंटिन्यूअस। सो इट्स 6 फोल्ड क्वालिटीज। अल्पक्षरम, दूसरा असन्निधम, विश्वतोमुखम, सारवत, अनुवध्यम एंड अस्तोभम। ये 6 क्वालिटीज जिसमें होंगी वही सूत्र कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले, पतंजलि योग सूत्र, इसकी शुरुआत होती है योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकने को ही योग कहते हैं। अब ये बड़ी सिंपल सी लाइन है कि जब चित्त की वृत्ति को हम रोक सकें तो उसको हम योग कहते हैं। अब इस लाइन को पढ़ने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, समझने में 1 साल लग सकता है, और जीवन में उतारने में एक पूरा जीवन लग सकता है। यह है सूत्र। जैसे शरीर है, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे भक्ति सूत्र, नारद ने भक्ति सूत्र लिखा, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, शंकराचार्य उससे पहले वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा, ग्रह सूत्र है, भक्त श्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र सिंगल लाइनर। अब कोई भी एक सूत्र का, जैसे हम योग सूत्र की बात करें, ये शरीर की चर्चा करता है, शरीर के महत्व पे बात करता है। ये बताता है कि शरीर का अपना धर्म है, स्वधर्म है शरीर का भी। आप उस धर्म से चलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जिसको सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं विज्ञान में। सर्कैडियन रिदम्स, रात को 9 बजे शार्प आपका दिमाग में, आपके शरीर में मेलाटोनिन जनरेट होता है। कौन कहता है आपके शरीर को कि मेलाटोनिन जनरेट करें? अपने आप होता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज से कनेक्टेड है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपको सोने के लिए प्रेरित करता है, और आश्चर्यजनक रूप से सुबह 7:30 बजे वो हार्मोन बंद हो जाता है। कौन उसे चालू और बंद कर रहा है? ये प्रकृति का हमें संदेश है कि 9 बजे तैयारी कर लीजिए सोने की, और 7:30 बजे के बाद सोना संभव नहीं है, सोना ही नहीं है आपको। पर जब आप उस मेलाटोनिन को इग्नोर करेंगे, कैसे करते हैं? अभी तक मेलाटोनिन इसलिए सेक्रेशन होता था क्योंकि हम सूरज से, हमारा मस्तिष्क पिछले 20 लाख साल से जुड़ा हुआ है, हम उसी अनुसार जीवन जीते आए। पर अभी हमने ये लाइट की तरह, जो ट्यूबलाइट होती है हमारी, बल्ब होते हैं, हमने नकली सूरज बना लिए, तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। भारत तो सूरज अस्त हो चुका है और अंदर सूरज अभी भी है, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन कंफ्यूज हो गया है। इस कारण लोगों को अनिद्रा जैसी परेशानियां होने लगी। हो क्या रहा है? हम शरीर के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। इसीलिए आप देखिए, रात को 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये 3 स्पेल आप बांट लीजिए अपने सोने के। रात को 9 से 12 ये पहला स्पेल है। इस समय बॉडी अपने आप को फिजिकली रिपेयर करती है। दूसरा स्पेल होता है 12 से 3, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है साइकोलॉजिकली भी। इसीलिए आप देखिए सुबह 4 बजे बहुत गहरी नींद होती है, पर अगर आप इस समय जगे रहेंगे तो फिजिकल रिपेयर स्लो हो जाएगा, साइकोलॉजिकल रिपेयर स्लो हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे शरीर के धर्म का पालन नहीं कर रहे, स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। इस कारण शरीर कमजोर होता है। तो इसीलिए योग सूत्र लिखा गया, जिसमें शुरू से कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 स्टेप्स बता दिए गए। ये सूत्र है। अब हम अगले पे जाएं।
अच्छा, जो लोग इन सूत्रों को पालन नहीं करते उन्हें बीमारियां होने लगती हैं। हमने सुना एक बार एक आदमी बीमार होके बड़ा परेशान हो गया और उसने परमात्मा की प्रार्थना की और परमात्मा को कहा, हे प्रभु, तूने हमें बनाया, इंसान को बड़ी कृपा है, पर ये जो बीमारी साथ में बना दी ये तुझे नहीं बनानी थी, ये बड़ा परेशान करती है। परमात्मा बड़े नाराज हो गए। इंसान की बात सुन के परमात्मा बीमारी से नाराज हो गए। परमात्मा ने बीमारियों को कॉल किया, बोला, मेरे सुनने में आया है कि तुम मेरे क्रिएशन को, इंसान को परेशान करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है उनके पास जाने की? तुम्हें नहीं पता वो सब इंसान मेरे पुत्र हैं? तो बीमारी तो घबरा गई और घबरा के हाथ जोड़ के बीमारी ने बोला, प्रभु मुझे माफ करें, मुझे पता है कि इंसान आपके पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं, और मेरी क्या बिसात कि मैं आपके बच्चों को परेशान करूं। पर प्रभु मैं क्या बताऊं, ये आपके बच्चे ही बार बार अनुनय विनय करके मुझे पुकारते हैं तो ही मैं जाती हूं। वो चौहान साहब सूरज अस्त और चौहान साहब मस्त रोज रात को शराब पी के सो जाते हैं और ये पिछले 20 साल से कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, ये कर करके बार बार मुझे बुलाते हैं तो मुझे उनकी किडनी फेल करने जाना ही पड़ा प्रभु। दूसरे वर्मा साहब हैं, वो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और पिछले इतने सालों से गुटखा तंबाकू खा खा के अनुनय विनय करके मुझे पुकारते हैं। अब आपके पुत्र है, मैं भी नकार तो सकती नहीं, तो मुझे भी जाके उनको माउथ का कैंसर करना पड़ा। मैं क्या करूं प्रभु, मेरी कोई बिसात नहीं कि आपके बच्चों को परेशान करूं, पर आपके बच्चे ही मुझे बुलाते हैं। तब भगवान ने इंसान की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच कह रही हैं? और सारे इंसानों का गर्दन शर्म से नीचे हो गई, क्योंकि ये फैक्ट है। हर व्यक्ति बीमारियों को अपनी स्वधर्म को, शरीर के धर्म को न मान के न्योता देता है। दोस्तों, ये शरीर परमात्मा का हमें गिफ्ट है और इस शरीर को हम कैसा रखते हैं ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है हमारे परमात्मा को। सूत्र बताते हैं, तो सूत्र हमें फिजिकल क्वेश्चन बढ़ाते हैं, हमारा शारीरिक क्वेश्चन। अब अगले पे चलते हैं। अगला है स्मृति। अभी जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को कल ये बातें याद रहेंगी, तो वो हो गया आपकी स्मृति, मेमोरी। पर आप में से कुछ लोगों को ये बातें आप भूल जाएंगे, वो हो गया विस्मृति। अब जिनको याद रहेगा स्मृति, वो शायद किसी दूसरों को भी बताना चाहें, तो जब वो किसी और को बताएंगे तो वो जो कुछ बताएंगे उसी को कहा जाएगा स्मृति। वेद श्रुति है और ये स्मृति है। स्मृति का मतलब, उद्देश्य ये है, ये सूत्रों को इलॉबरेट करने के लिए बनाई गई। दे आर इलॉबरेशन ऑफ सूत्रास, दे आर मेमोराइज्ड एंड दे आर इन चैंटिंग फॉर्मेट। वो गाए जाने योग्य है। तो स्मृति सूत्रों का इलॉबरेशन है, चैंटिंग फॉर्मेशन है और उनको गाया जाता है। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं, जैसे पाराशर स्मृति है, मनु स्मृति है जिसपे बड़ा विवाद भी होता है, नारद स्मृति है, याग्लव्य स्मृति है। यह स्मृति काल बाधित है, लोगों ने लिखी, उस समय के लिए लिखी, ये काल बाधित है। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कभी स्मृति और श्रुति में कंफ्यूजन हो तो आपको केवल श्रुति को फॉलो करना है, क्योंकि श्रुति अपौरुषेय है और स्मृति एक व्यक्ति की याददाश्त है। तो स्मृतियां आपको बताएंगे, आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, वो आपको सामाजिक तौर पे आपको कैसे जीना है वो भी बताएंगे। कई स्मृतियां ये भी बताएंगी यज्ञ कैसे किया जाए। कई स्मृतियां बड़ी महान है, वो बताएंगे यज्ञ कैसे किया जाए। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि पूरा जीवन वास्तव में एक यज्ञ ही है। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म, तो पूरा जीवन कर्म ही तो है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, एक पल भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो पूरा जीवन कर्म ही है, ये पूरा जीवन कर्म है। और जो जो कर्म हम करते जाते हैं उस यज्ञ रूपी जीवन में एक आहुति है। तो जैसे हम आहुति देते हैं तो हम आहुति के साथ क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा शब्द का अर्थ क्या है? स्व। हा मतलब समर्पण। मैं इसमें जौ, तिल या घी नहीं डाल रहा, वो प्रतीक मात्र है। मैं स्वयं का समर्पण करता हूं। I give my 100% into it. That's why it is called स्वाहा। अब जैसे ही मैं स्वाहा करूंगा, ऊपर से परमात्मा क्या कहेगा? तथास्तु, तथा अस्तु।
तथा मतलब बिल्कुल ऐसा ही, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, ऐसा ही। कैसा? तथा मतलब ऐसा ही, अस्तु मतलब हो। तो कैसा हो? जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, तो फिर कैसा? जैसा तेरा स्वाहा है वैसा ही मेरा तथास्तु होगा, परमात्मा कहता है। परमात्मा कहता है तू स्वाहा में मक्कारी कर बेटा, मैं तथास्तु में मक्कारी करूंगा। आज हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए, हम लोग अपने जीवन के जिस भी स्टेशन पे आज हैं, जिस भी पड़ाव पे हैं, अगर आपने आज जो भी कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, निश्चित तौर पे आप पलट के देखिए तो कहीं आपने बड़ी ईमानदारी से स्वाहा किया होगा। आज आप जहां भी हैं, जो आप हैं वो इसी कारण है क्योंकि आपने कभी स्वाहा किया था। पर आज हम अगर वहां नहीं हैं जहां हम हो सकते थे, तो उसका कारण है कहीं ना कहीं आप पलट के देखिए हमारे स्वाहा में मक्कारी रही होगी। तो जीवन हर क्षण चुनाव है, हम अपने स्वाहा में कितनी ईमानदारी रखते हैं। गर्मियों की घटना है ये। हमारे घर में एक रिश्तेदार के बच्चे आए थे, पड़ोस में भी कुछ बच्चे आए हुए थे, पुरानी घटना है ये दोनों बच्चा बच्चियां 6 साल की उम्र के बच्चे थे, सब आपस में खेलते थे। तो जो पड़ोस में 6 साल की बच्ची आई थी, इसने हमारे घर जो 6 साल का बच्चा आया था उसको कहा, इस लड़के के पास बहुत सारी आंटियां थी कंचे, और उस लड़की की मौसी अमेरिका से बहुत सारी चॉकलेट्स लाई थी। तो इसमें उस बच्ची ने, इन दोनों ने आपस में बात की। इस लड़के ने उस बच्ची को कहा, देखो तुम्हारे पास इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, मेरे पास खूब सारी आंटियां हैं, क्यों ना ऐसा करें हम लोग एक्सचेंज कर लें, तुम्हारे पास भी कुछ आंटियां हो जाएंगी, मेरे पास भी चॉकलेट्स हो जाएगी, दोनों के पास दोनों हो जाएंगी। उस बच्ची को बात भली लगी, उसने बोला ठीक है, अच्छा आइडिया है। हम देखते थे इस लड़के ने टूटी टूटी सी, गंदी गंदी सी, क्रैक क्रैक सी, खराब खराब सी अंटियां निकालना चालू की अपने झोले में से, और जो सबसे गंदी हो सकती थी वो अंटियां उस बच्ची को दे दी। उस बच्ची ने भी अपने झोले से कुछ चॉकलेट निकाल के इस बच्चे को दे दी, एक्सचेंज हो गया, दोनों को दोनों मिल गया। अब रात को वो बच्चा हमारे पास ही सो रहा था, तो रात को करीबन 1-1:30 बजे वो बच्चा करवट बदल रहा। हमने उसको ऐसे करके बोला ढंग से सो, तो बोलता है काका साहब मैं सोच रहा हूं। हमने बोला सच में? 6 साल का बच्चा रात को 1:30 बजे सोच रहा है? बस कलयुग में यही दिखना बाकी था। हमने बोला भाई साहब आप क्या सोच रहे हो रात को 1:30 बजे? तो बोलता है काका साहब मैं सोच रहा हूं कि कहीं उस लड़की ने खराब खराब चॉकलेट तो नहीं दे दी मुझे। ये होता है दोस्तों, भले वो नौकरी हो, जिंदगी का कोई काम, रिश्ता हो, या कोई व्यवसाय हो, या कोई तैयारी ही क्यों ना हो, जब आप अपना 100% नहीं देते तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जो रिटर्न्स आपके पास आ रहे हैं वो पूरे हैं कि नहीं। स्मृति आपको यज्ञ के तरीके भी बताती है। आगे जाए तो अगला है पुराणास। पुराणास नाम से ही स्पष्ट है, पुरा मीन्स प्राचीन, पुरा अपि नवाह इति पुराणः, जो पुराना है बट स्टिल इट इज एवर फ्रेश, जो बिल्कुल नया भी है। ये कहानियां हैं, ये उन स्मृतियों का भी इलॉबरेशन है, ये और इलॉबरेट कर देंगी। सो इट इज वेरी मच इलॉबरेटिव, इट इज वेरी सिंपल, बट इट ऑल्सो कोडिफाइज। ये कोडिफाई कैसे करती हैं? क्योंकि यहां इंसान, कोई भी वर्च्यू इंसान बन जाता है। जैसे धर्म राम के द्वारा दिखाया जाएगा, जैसे कोई भी ऐसे वर्च्यूज जो होते हैं हमारे अंदर, जैसे शांति, वो एक देवी का रूप ले लेगी। जैसे कोई योग्यता, इंद्र हो जाएंगे, वरुण देव हो जाएंगे, बहुत सारे देव आ जाएंगे, वो सुर बन जाएंगे। और बुरी बुरी विचार जैसे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये असुर बन जाएंगे, और सुर और असुर आपस में लड़ाई करेंगे। तो जैसे हमने बताया ये डिसिप्लिन है,
हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। ये रेशम का धागा है, ये सभी के लिए है, ताकि हर व्यक्ति किसी भी उम्र, किसी भी मैच्योरिटी लेवल का हो, हमारे शास्त्रों से जुड़ सके। श्रीमद् भागवत है, बहुत सारे हरिवंश पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराण और 18 उप पुराण माने जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। वेद व्यास जी ने इनका भी संकलन किया। सो वेद और पुराणों में अंतर क्या है? जो वेद में वैल्यू है वो पुराण में कहानी बन जाती है। जो वेद का कंसेप्ट है वही पुराण में पर्सन, व्यक्ति बन जाता है। जो वेद में कोई सिंथेसिस है वो पुराण में सिंबल बन जाता है। जो वेद में ऑडियो है, क्योंकि वेद श्रुति है, वही पुराण में ऑडियो विजुअल बन जाता है। लड़ाई हो रही है, सुरासुर संग्राम हो रहा है, अमृत मंथन हो रहा है। अब हर चीज किसी ना किसी का प्रतीक है। इसमें बच्चों को भी रुचि आएगी, अमृत मंथन कैसे होगा? एक तरफ सुर होंगे, एक तरफ असुर होंगे। तो सुर कौन हो गए? सुर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो सिंक हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, वो सुर है। और असुर कौन होता है? जो सिंक्रोनाइज्ड ना हो। आपने देखा होगा हमारे घरों में भी कई हमारे घर के सदस्य सुर होते हैं और कई असुर होते हैं। सुर मतलब जिनके साथ आपका तारतम्य बैठता है, वो सिंक्रोनाइज्ड है। और कुछ लोग असुर हैं हमारे घरों में ही, वो सिंक्रोनाइज नहीं है, वो हमेशा डिस्कशन में कुछ अलग बात ही करेंगे और बाकी लोग एक ही बात पे सहमत होंगे। तो ये लोग जो अलग बातें करेंगे वो असुर हो गए। अब जब सुर और असुर एक साथ चर्चा करेंगे तो मंथन होगा। अब मंथन किस पे होता है? मंथन बुद्धि पे होता है, बुद्धि मथती है। ठीक, तो पर मंथन होता मन का है और होता बुद्धि पर है। इसीलिए विष्णु जी कछुआ बन के नीचे आ जाएंगे। उस पे मंदार पर्वत, जो आपका मन है, मंद्र पर्वत जिसको कहते हैं, वो पर्वत जो है वो मन का प्रतीक है। नीचे विष्णु बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि के आधार पर मन को रखेंगे और सुर सर असुर दोनों तरफ से खींचेंगे। प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। पर याद रखिए, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये डिस्कशन है। अंतर क्या होता है आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन? डिस्कशन कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, आर्ग्यूमेंट में अपोजिशन होती है। तो ये मंथन कर कैसे रहे थे? अगर आपको याद हो, वासुकी जो नागराज है, उनको जब नाग बना के खींचा गया और उनको बांध के दोनों खींच रहे थे दोनों तरफ, तो जब सुर खींचते थे तो असुर ढील देते थे, और जब असुर खींचते थे तो सुर ढील देते थे, तभी तो चर्निंग हो पाती थी। इसीलिए घरों में कहा जाता है जब एक गुस्सा हो रहा हो तो दूसरा शांत हो जाओ, वो ढील दे, जब वो खींचे तो ये ढील दे, जब ये खींचे तो वो ढील दे, नहीं तो आर्गुमेंट हो जाएगा। तो मंथन किया। जब मंथन किया बैठ के सब लोगों ने, बुद्धि के आधार पे मन का मंथन, प्रोस कॉन्स दोनों, तो नए नए विचार निकले, क्रिएटिव थॉट सामने आए। तो उसी में से क्या निकला? सबसे पहले विष, जहर निकला, आर्गुमेंट हुआ, गुस्सा आया एक दूसरे पे। पर धीरे धीरे जब समझ बढ़ी तो उसके बाद हाथी एरावत निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐसे बहुत सारी चीजें निकलना चालू हुई। ये चीजें क्या है? ये प्रतीक है धर्म का। गाय कामधेनु, गाय घोड़ा हाथी, ये प्रतीक है धर्म का। धर्म निकला उसी में से। फिर पारिजात वृक्ष निकला, चिंतामणि निकली। ये सब चीजें किस चीजों के प्रतीक है? अर्थ का प्रतीक है। जो चाहे आप ले लो पारिजात वृक्ष से, चिंतामणि से जो चाहे आप ले लीजिए। उसके बाद काम, काम आता है, तीसरा पुरुषार्थ। वारुणी देवी निकली, शराब निकली उसमें से, अप्सराएं निकली, मोहित कर लेने वाला चंद्रमा निकला उसमें। ये क्या है? कामनाएं हैं, वो भी निकली। और अंत में स्वयं अमृत निकला, मोक्ष निकला। तो जब आप चर्निंग करेंगे प्रॉपरली तो ये सब निकलना चालू होगा। तो शास्त्र का जो हिस्सा है पुराण, ये अलग रूप से उसी बात को समझाने का प्रयास होता है जो इस तरह से हम नहीं समझा पाते। इसलिए सुर असुर संग्राम, जय विजय, 2 द्वारपाल होंगे, कहेंगे बैकुंठ के दरवाजे पे 2 द्वारपाल हैं। जय शब्द का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ होता है जो स्वयं को जीत ले। इसीलिए महाभारत में संजय है जो धृतराष्ट्र को समझाता है, क्योंकि जो खुद को जीत ले, इसका मतलब जिसने अपनी लालच, ईर्ष्या, काम, क्रोध, अहंकार को जीत लिया, उसी का तो मन शांत रहेगा।
और जिसका मन शांत रहेगा वही तो परिस्थिति को सही सही देख पाएगा। परेशान व्यक्ति तो परिस्थिति को समझ ही नहीं पाता ना। इसीलिए धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो अंधा हूं, तुम बताओ, क्योंकि तुम संजय हो, तुम्हारा मन शांत है, बताओ क्या हो रहा है। तो जय का मतलब जो खुद को जीत ले, विजय मतलब जो दूसरों को जीते, जिसने दूसरों के लिए परोपकार किया हो, दूसरों का हित किया हो। तो जैसे ही आप बैकुंठ के दरवाजे पे जाते हैं, बैकुंठ मतलब मोक्ष, तो सबसे पहले आपसे विजय पूछता है। विजय मतलब काम, अर्थ और धर्म, तुमने ये सब किया कि नहीं, कामनाएं पूरी हो गई तुम्हारी, अच्छे ढंग से कमाया था ना, ईमानदारी से कमाया था, और किसी के लिए कुछ किया कि नहीं किया, कि खुद के लिए ही दिखे आ गए ऊपर, ये पूछेगा विजय। आप बोलोगे नहीं नहीं ये सब किया है मैंने काम, अर्थ और धर्म पे काम किया है, तो वो आपको वीजा दे देगा आगे जाने का। फिर जय रोकेगा, अरे वो सब तो ठीक है, खुद के क्रोध पे विजय पाई, खुद के अहंकार पे विजय पाई, आप बोलोगे नॉट येट, तो फिर वो कहेगा जय मुझे माफ करो, यहां का वीजा आपको मिल नहीं सकता, अब आप वापस चले जाओ, काम अच्छे किए इसलिए स्वर्ग चले जाओ, बैकुंठ नहीं मिलेगा। स्वर्ग इज द लोअर हेवन, वहां से रीबर्थ होता रहता है, बैकुंठ पे नहीं होता। तो ये कहानियां उसी वेदांतिक कंसेप्ट को अलग ढंग से समझाने का पुरुषार्थों का ही प्रयास है। अब हम अगले पे जाएंगे। सो ये सब क्या है, ये क्रिएटिव क्वेश्चन बढ़ाती है हमारा। तो हमने देखा स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा दिए हमारे वेदों ने, फिजिकल क्वेश्चन सूत्र, योग सूत्र, सोशल क्वेश्चन हमने देखा स्मृतियां, यज्ञ करना सिखा दिया, सोशल क्वेश्चन कर्म कैसे करें, पुराण ने क्रिएटिव क्वेश्चन हमारा बढ़ा दिया। अब अगले पे जाए, इतिहास, अगला शास्त्र है इतिहास। इति का मतलब ऐसे ही, लाइक दिस। ह का मतलब डेफिनेटली, ऐसे ही, डेफिनेटली। हास मतलब हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इसी को इतिहास कहते हैं। दिस इज द वे इट हैपेंड। इतिहास में सब आएंगे। अच्छा, इतिहास में फैक्ट एंड फिक्शन जुड़ के आएगा। ये 100% आर्कियोलॉजिकल फैक्ट का क्लेम नहीं करता, इसमें कुछ फिक्शन भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है। जैसे रामायण इतिहास, महाभारत इतिहास। रामायण सबसे वेद व्यास जी ने लिखी थी, इसमें 5000 श्लोक थे, इसको आध्यात्म रामायण कहते हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी ने भी लिखी, इन्होंने संस्कृत में 24,000 श्लोक लिखे रामायण में। तो ऐसे अलग अलग समय लोगों ने उसको लिखा। महाभारत सबसे पहले स्वयं वेद व्यास जी ने कंपाइल किया था, उस समय इसमें 8000 श्लोक थे। उसके बाद जो वैशंपायन ऋषि थे, उन्होंने जन्मेजय जो कुरुवंशी ही था उसको एक कहानी सुनाई, तब उन्होंने इसको बढ़ा के 20,000 श्लोक कर दिए। इसके बाद शौनिक ऋषि ने और ऋषियों को सुनाया, सुनाने में वो 1,00,000 श्लोक हो गए। अब ये कहें सही क्या है, अरे ये बोलने का तरीका है, आप हमारी बात किसी और को बताएंगे, कुछ ज्यादा शब्द आप श्लोक बढ़ जाएंगे। तो 5,000, 20,000, अब 1,00,000 श्लोक हो गए। इसी महाभारत में गीता है जो भीष्म पर्व में आती है, जिस गीता को पढ़ के आदि शंकराचार्य अभिभूत हो गए और उन्होंने कहा इस गीता को महाभारत से निकाल के अलग से पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए आज हमारे हाथ में एक सेपरेट बुक है गीता, आदि शंकराचार्य जिन्होंने ऐसा विचार किया। फिर इसी में विष्णु सहस्त्र नाम है इसके शांति पर्व में, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम है, जो भीष्म बता रहे हैं कि किस तरह से आप विष्णु को आराध्य कर सकते हैं। तो ये सब इतिहास है। ये क्लेम नहीं करता कि आर्कोलॉजिकली 100% सही हो, फैक्ट है इसमें और साथ में फिक्शन भी है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर गीता हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी देर चली। अब 700 श्लोक बोलने में भगवान को कितना समय लगा होगा, एक श्लोक में अगर मैं मान लू 30 सेकंड भी लगे हो तो बड़ा लंबा समय लग गया होगा सर। इतनी देर बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकियों ने क्यों नहीं सुना, कितना क्या समय था उस समय का, क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है? ये बड़ी अजीब से प्रश्न है। अगर कोई ऐसे पूछे, स्वामी चिन्मयानंद से ये पूछा गया तो स्वामी चिन्मयानंद ने जो उत्तर दिया वो आपके समक्ष लाते हैं। मानो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो ग्रेविटी पे, दुनिया भर के महान वैज्ञानिक उस कॉन्फ्रेंस में आए ऑन ग्रेविटी, और सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके कहा जाए ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है और आप सभी वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों को मिलकर ग्रेविटी के बारे में इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोजना है 3 दिन के बाद। पहला प्रश्न, न्यूटन पे जो फल गिरा था वो एप्पल था कि पाइनएप्पल था? दूसरा प्रश्न, जब वो फल गिरा था तो दिन था, दोपहर थी कि शाम थी? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वो जो फल गिरा था न्यूटन पे, वो सर पे गिरा था कि पैर पे गिरा था या सीधे जमीन पे ही गिर गया था? अब बताइए इन तीनों प्रश्न का औचित्य क्या है? अरे क्या फर्क पड़ता है क्या गिरा या कब गिरा? फर्क ये पड़ता है कि वो गिरा था, इसलिए ग्रेविटी है। क्या फर्क पड़ता है कि गीता या ये इसका आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कितने हैं? अगर गीता के श्लोक आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं तो अपनाइए, और कितना ही आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हो, अगर वो आपके जीवन को सुंदर न बनाते हो तो मत अपनाइए। अगर आपको उससे सीखने को मिल रहा है तो आप उसे लीजिए, नहीं तो छोड़िए। तो ये हैं, हमने कहा दीज आर कॉल्ड इतिहास। इसमें भी कहानियां होती हैं। जैसे 5 पांडव हैं, बड़ी इनके साथ वनवास हुआ, इन पे रामायण में भी वनवास हुआ, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इनका जीवन इनको जीना पड़ा। तो 5 पांडव क्या बताते हैं? इतनी बुरी स्थितियों के राजकुमार जब गए वनवास पे तो कैसे उन्होंने जिया? तो 5 पांडव इंसान के विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की 5 क्वालिटीज बताती हैं। पहली, युधिष्ठिर क्या बताते हैं? पायस ऑब्जेक्टिव्स, बड़े लक्ष्य हो हमारे, धर्मपुत्र हैं वो, लक्ष्य सही होने चाहिए। पर केवल क्या लक्ष्य बनाने से काम हो जाता है? दूसरा काम करना होगा, योजना बनाइए उसके लिए। तो योजना कैसे बनेगी लक्ष्य के लिए? टाइम बाउंड मेजरेबल प्लान, जो हमने कल भी बताया था आपको, पहले क्लास में भी बताया था। टाइम बाउंड मेजरेबल प्लान, योजना। ये कौन रिप्रेजेंट करते हैं? सहदेव। क्योंकि सहदेव को पिता पांडु ने मरने से पहले यह वरदान दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे मांस का एक टुकड़ा खा लेना और तुम भविष्य देख पाओगे, ये मेरा वरदान है। तो सहदेव एकमात्र पांडव थे जो भविष्य को देख सकते थे। उन्हें पहले से ही पता था कि महाभारत में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए कृष्ण जी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह सहदेव ही थे कि अगर उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया तो युद्ध होगा ही नहीं, कर्ण का भी भेद खुल जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने उनसे वचन लिया कि तुम किसी को बताओगे नहीं। पर सहदेव ने कहा कि प्रभु, किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, ये बात सही है, अगर कोई पूछे ना तो तुम बताओगे नहीं। सहदेव ने वचन दे दिया। सहदेव 5 पांडवों में सबसे छोटे थे। पूरा महाभारत युद्ध हो गया, बहुत सारे लोग मर भी गए, पर किसी ने पूछा तक नहीं सहदेव से कि लड़े कि ना लड़े, उसकी राय ही ना ली। इससे ये भी सीखने को मिलता है, घर में जो सबसे छोटे हैं, नौकरी में जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की में है, उनसे भी पूछिए, वो आपको ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं। तो फिर हो गए सहदेव। पर अब योजना बनाने से काम हो जाएगा क्या? एक आदमी है जिसके पास लक्ष्य और योजना है, उससे काम नहीं हो। विथ योर प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन यू नीड पावर टू एग्जीक्यूट। भीम रिप्रेजेंट्स पावर टू एग्जीक्यूट। बट देन फोर्थ थिंग ऑल्सो यू नीड प्रिसीजन ऑफ अर्जुना। लोगों का मन भटकता है। कई लड़के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके साथ के लोग प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर लेते हैं, तो उनका मन व्यथित होता है, यार मेरा साथी प्राइवेट सेक्टर में इतना लैडर चढ़ता जा रहा है, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूं। प्रिसीजन वो खो देते हैं और फिर वो नहीं सेलेक्ट हो पाते। प्रिसीजन। और अंतिम, प्रिसीजन का मतलब सेइंग नो टू मेनी गुड आइडियाज सो दैट यू कैन फोकस ऑन वन ग्रेट आइडिया। हु सेड दिस? स्टीव जॉब्स। इसलिए स्टीव जॉब की एप्पल कंपनी ने सैमसंग की तरह टीवी बनाना चालू नहीं किया, फ्रिज बनाना चालू नहीं किया। उन्होंने एक रास्ता पकड़ा और आज सैमसंग से भी बड़ी कंपनी बन गई। प्रिसीजन। और लास्ट इज पैशन। नकुल जो सबसे सुंदर थे, पैशन। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं तो रात को सोते समय वो अंतिम विचार होना चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है, और सुबह उठते ही वही पहला विचार होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पैशनेट हो करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो तुम्हारी रगों में बहना चाहिए, तुम्हारी आंखों से टपकना चाहिए, तुम्हारी धमनियों में होना चाहिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये भी जो इतिहास है, कहानियों के फॉर्म में उसी वेदांतिक ज्ञान को बताते हैं। अब अगला है भाष्यम।
भाष्य मीन्स कॉमेंट्री, शब्द है कॉमेंट्री। सो इससे पहले हम एक लाइन और कह दें, इतिहास आपका AQ बढ़ाते हैं। AQ मतलब अवर्जन, अगर कोई एट्रोसिटीज हैं, कोई बुरी सिचुएशन है, तो आप उनका सामना कैसे करते हैं, हाउ यू कैन फेस डिफिकल्टीज, AQ आपका बढ़ाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भाष्य, भाष्य मीन्स कॉमेंट्रीज। कॉमेंट्रीज का मतलब जो लिखे गए शास्त्र वो क्लिष्ट थे, इसी कारण उन पे कमेंट्री लिखी गई। शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी वेदों पे, अब शंकराचार्य पे उनकी कमेंट्री स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखी, उनकी कमेंट्री पे फिर किसी और ने कमेंट्री लिखी। ऐसे पूरी गुरु परंपरा सृजित हुई, जिसमें कमेंट्री, उसकी सब कमेंट्री, उसकी सब कमेंट्री बनना शुरू हुई। ये जो कमेंट्रीज हैं, ये हमें अलग अलग तरह के डायमेंशंस देखना सिखाती है उसी एक सत्य को। तो अलग अलग आचार्य हुए, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी। कमेंट्रीज सिंप्लीफाई करती है, इलॉबरेट करती है और उसके मीनिंग को समझाती है। जो शास्त्रीय ज्ञान है, ये चाबी है उस शास्त्रीय ज्ञान को खोल लेने की। इसलिए अगर डायरेक्ट वेद समझ में ना आए तो हम भाष्य पढ़ लें, कमेंट्री पढ़ लें, वो मदद करती है। जैसे आदि शंकराचार्य, गीता की सर्वश्रेष्ठ कमेंट्री अगर आप हमसे पूछें, तो आदि शंकराचार्य की कमेंट्री अगर हम कहेंगे, ये हमारे नजरिए से हो सकती है। ऐसे बहुत बड़े महानुभव हुए, उन्होंने अपनी अपनी महानतम कमेंट्री लिखी, किसी और के नजरिए से कोई दूसरी भी हो सकती है। तो आदि शंकराचार्य अपनी जो कमेंट्री है उसमें लिखते हैं, ये जो जगत है इसमें दो प्रमुख कारक हैं, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। वृत्ति का मतलब एक्शन, नी का मतलब इनवर्ट, निवृत्ति मतलब जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, प्र का मतलब आउटवर्ड, प्रवृत्ति का मतलब जब आप अपने एक्शंस को बाहर की तरफ रखते हैं तो वो प्रवृत्ति हो जाती है। तो जब प्रवृत्ति और निवृत्ति के बैलेंस से ही ये पूरी सृष्टि चलती है। अगर प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई और निवृत्ति खत्म हो गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति काम करने में लगा है और वो इतना दौड़ रहा है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में दौड़ रहा है। महामारियां फैलेंगी, बर्बादियां आएंगी, वर्ल्ड वॉर होगी। अगर आप वर्ल्ड वॉर के पहले देखें तो ये सारी विश्व ताकतें लड़ी क्यों थी आपस में? ये लड़ी ही उपनिवेशवाद के कारण था। प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि आपस में वर्ल्ड वॉर हो गई। इसलिए निवृत्ति भी जरूरी है। पर अगर पूरी दुनिया निवृत्ति में ही चली जाएगी तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रवृत्ति बचेगी नहीं। तो काम, धर्म और अर्थ प्रवृत्ति के लिए है, मोक्ष निवृत्ति के लिए है, और इन दोनों का बैलेंस ही गीता में सिखाया जाता है। हर व्यक्ति में निवृत्ति और प्रवृत्ति का बैलेंस होना चाहिए। बहुत मन से खाना खाइए, पर जैसे डकार आए निवृत्ति पे चले जाइए, तत्काल छोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए रुकना कहां है। जो भी कर रहे हैं, चलने की क्षमता और रुकने की क्षमता, ये दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों जिसमें होती हैं उसका जीवन सुरक्षित और अच्छा रहता है। ये शंकराचार्य ने कहा। ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की, इसी से अलग अलग संप्रदाय बने हिंदुस्तान में। हर संप्रदाय उसी एक परम सत्ता के, परम सत्य के बारे में अलग अलग विवेचना है, जिनको आप हिंदुस्तान के अलग अलग संप्रदाय के, श्री वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, दक्षिण शैव संप्रदाय, काश्मीरी शैव संप्रदाय, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब उसी सत्ता को समझाने के संप्रदाय है। तो ये हमारा EQ बढ़ाते हैं, इमोशनल क्वोशंट। कैसे आगे बढ़े, पर हमें अपनी भावनाओं को रोकने की क्षमता भी होनी चाहिए। और अंतिम है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ का क्या मतलब कि भाई शुरू कहां से करें? यह प्रश्न स्वाभाविक होता है। इतना बड़ा आभा मंडल है, इतना सब कुछ है, सर इतनी सारी बातें हैं, अब शुरू कहां से करें हम? तो ये तक बता दिया शास्त्रों ने। आप एलिमेंट्री बुक से चालू कीजिए, ABCD से शुरू कीजिए। प्रकरण ग्रंथ एलिमेंट्री बुक्स हैं, इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं जो बेसिक सिखाती है, बेसिक्स। वो डिफाइन करती हैं हर शब्द को, आपको उसमें विवेक शब्द का अर्थ मिलेगा। वो समझाएंगी विवेक का मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, विवेक का मतलब श्रेय और अप्रेय में अंतर है। इस धरती में क्या लेने योग्य और क्या छोड़ देने योग्य है, ये समझना विवेक है। वो अहंकार का अर्थ समझाएंगी
कि अहंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो ईगो नहीं है इंग्लिश वाला। तो इस तरह से वो एक एक शब्द को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, ताकि जब आगे आप भाष्यम पढ़ें तो आप उन शब्दों के कारण कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में कई चीजों का कोई सिनोनिम ही नहीं है। जैसे ट्रेन अंग्रेजों ने बनाई, हमारे पास कोई सिनोनिम ही नहीं था, तो हम उसे हिंदी में भी ट्रेन ही कहते हैं, या फिर आप लौह पथ गामिनी भले उसका नाम रख लें, पर हम कहते ट्रेन ही है। सिमिलरली चित्त जो एक शब्द है, इसका इंग्लिश में कोई सिनोनिम नहीं है। विवेक का इंग्लिश में कोई सिनोनिम नहीं है, तो इंटेलिजेंस कह देते हैं, चित्त को माइंड कह देते हैं, और विवेक को इंटेलिजेंस कह देते हैं। तो इसीलिए ये हमारा आईक्यू बढ़ाते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन सिखाते हैं प्रकरण ग्रंथ। जैसे प्रकरण ग्रंथ कौन से है? तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, दृग दृश्य विवेक है, अपरोक्षानुभूति है। ये सब बेसिक नॉलेज है। इन्हीं महान ज्ञानियों ने प्रकरण ग्रंथ लिखे। तो जब बेसिक नॉलेज क्लियर होता है तो समझ में आता है। हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन लेने पहुंचे, हमने वहां सबसे पूछा, वहां दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की गई, पर जब कंसेप्ट फॉर्मेशन ठीक नहीं होता तो देखिए कैसा हो। तो हमने वहां सबसे पूछा, ये अच्छा किया आपने दीप प्रज्वलित करके सेशन शुरू किया, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? तो एक स्टूडेंट मंच पे आया और बड़ी गंभीरता से उसने बताया, सर तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है तू सो जा मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। और हम और बाकी सारे लोग दंग रह गए। तब हमें, अच्छा वो मजाक नहीं कर रहा था, उसको यही अर्थ पता था, कंसेप्ट। तब हमें समझ में आया कि कई स्टूडेंट ना तो खुद पढ़ रहे हैं और ज्योति के घर जाके उन्हें भी पढ़ने नहीं दे रहे। तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉलेजेस में और पढ़ाना चालू करें और निवेदन करें, भाइयों खुद भी पढ़ो और ज्योति को भी पढ़ने दो, ज्ञान का सृजन हो। एक शब्द आता है संस्कृत में चरावेती, चरावेती। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो, पर कई लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। चरते रहो चरते रहो, तो अपने जीवन को पास करते रहते हैं, समय बिताते हैं अपने जीवन में। सांस लेना जीवन नहीं है। तो ये सारे शास्त्र उन पुरुषार्थों को अचीव करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जस्ट अ क्विक रिकैप, शास्त्र मतलब शास्त्र प्लस त्रय, इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट अस। शास्त्र, पहले शास्त्र है वेद। वेद का अर्थ वही है जानना। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ है प्रेज करना, यजु का अर्थ है वर्शिप करना, साम का अर्थ है सॉन्ग्स, और अथर्व इन सब का कॉम्बिनेशन है। और इन सभी चीजों को वेदों में संजोया गया। वेद के उपवेद भी हैं और वेदांग भी है। हमने देखा धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद, इनके उपवेद हैं। उपवेद किसी पुरुष ने लिखे, अपौरुषेय नहीं है। और वेदांग जो है वो हमने देखा शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये वेदांग है। हमने देखा कि कैसे अपनी अंतरात्मा की सुनना वेद सिखाते हैं और ये हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाते हैं। सूत्र जो है ये वो थ्रेड है जो इन सबको जोड़ लेता है। योग सूत्र है, धर्म सूत्र है, सारे सूत्र हैं। सूत्र की 6 क्वालिटीज हैं, अल्पक्षरम, असन्निधम, सारवत विश्वतोमुखम, अनुवद्यम, अस्तोभम। ये सब 6 क्वालिटीज हैं। क्यों? ब्रीफ हो, कंसाइज हो, ये क्वालिटीज हैं। इसी से हम उन्हें सूत्र कहेंगे। हमने योग सूत्र देखा, कैसे उन्होंने 8 लिंब बताए योग सूत्र में, जिससे हमारा शरीर, मन और अंतरात्मा पवित्र की जा सकती है। और उसी का हमने उदाहरण लिया कार्केडियन रिदम्स के बारे में भी। फिर हमने तीसरी बात की कि स्मृतियां हैं, जो याद रह गया वो स्मृति है। स्मृति उसको और सिंप्लीफाई कर देती हैं, इलॉबरेट करती हैं, और ये चैंटिंग के फॉर्म में है। श्रुति और स्मृति में जब भी गतिरोध हो, श्रुति का पालन कीजिए। फिर हमने देखा कैसे यज्ञ और स्वाहा को स्मृति ने समझाया। नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है, ये हमारे अंदर का सोशल क्वेश्चन बढ़ाती हैं। इसके बाद हमने देखा पुराणा, पुरा अपि नवाः, पुराण पुरा है पर आज भी उतना ही रिलेवेंस है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, जो कि स्वयं वेद व्यास ने संकलित किए। ये डिकोडिफाई करती है, कोडिफाई करते हैं, साथ में सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक वैल्यू व्यक्ति बन जाती है। वेद का कंसेप्ट इसमें व्यक्ति बन जाता है। वेद का सिंथेसिस इसमें सिंबल बन जाता है। सुरासुर संग्राम होता है पर वो बताते वही परम ज्ञान है। इसीलिए ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, इन कहानियों को लिखने में कितनी क्रिएटिविटी चाहिए हो। इसके बाद
इसके बाद आता है, हमने इतिहास देखा, इतिहास बिल्कुल इति, ऐसा ही हुआ। रामायण है जिनको व्यास ने लिखा, फिर वाल्मीकि जी ने लिखा, और उसके अतिरिक्त महाभारत है जिनको व्यास ने लिखा, फिर वैशंपायन जी ने, फिर शौनक जी ने। इस तरह से एक पूरी गुरु परंपरा है। हमने देखा 5 पांडव 5 बातें बताते हैं और ये हमारा AQ बढ़ाता है। अवर्सिव, विपरीत परिस्थितियों में हमारा AQ बढ़ाता है, इस क्वेश्चन को बढ़ाता है। फिर हमने देखा भाष्यम है, भाष्यम मतलब उस पे कमेंट्री है। ये कीज है जिससे आप उस लॉक को खोलेंगे। अलग अलग आचार्यों ने भाष्यम दिए, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय शुरू हुए। हमने शंकराचार्य के गीता भाष्यम की प्रवृत्ति और निवृत्ति समझी कि जैसे ही प्रवृत्ति बढ़ती है, काम अर्थ धर्म के आधार पे नहीं होते, तो प्रकृति बर्बाद होती है, महामारियां फैलती हैं, वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। इसीलिए निवृत्ति भी जरूरी है, दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो सृष्टि तबाह हो जाएगी। अंत में हमने देखा, शुरुआत करें प्रकरण ग्रंथों से ताकि हमारे कंसेप्ट सही रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब